राधे राधे। मैं एस्ट्रो सुमन मिश्रा आज के लाइव सेशन में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम शुरुआत करते हैं माता रानी के मंत्र से। ओम सर्व मंगल मांगल्ये सर्वाधि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। जी, लाइव में जुड़िए, अपने क्वेश्चन की क्वारीज लीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। शुरुआत करते हैं और जानते हैं हम कि बहुत आपको ऑलमोस्ट सुनने को ये मिलता होगा कि जो व्यक्ति ज़्यादा पूजा पाठ करता है उसको बहुत ज़्यादा कष्ट मिलते हैं। व्यक्ति यही ज़्यादा सोचता है। और ऐसा क्यों होता है, दुखी क्यों रहते हैं, जानते हैं आज। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करता है, बहुत ज़्यादा भक्ति भाव वाला होगा, वो व्यक्ति दुखी रहेगा, परेशान रहेगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी उसको। क्यों? क्योंकि भगवान ऐसे ही जातक की परीक्षा लेते हैं जो उनकी बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं। ऐसे ही जातक की भगवान परीक्षा लेते हैं, या कहा जा सकता है जिससे भगवान बहुत अत्यधिक प्रेम करते हैं उसकी परीक्षा लेते हैं। क्योंकि आने वाले समय में भगवान उनके सारे कष्ट हर देते हैं, कठिनाइयाँ दूर करते हैं। शुरू में हमें ऐसा महसूस होता है कि भगवान हमें ही इतने कष्ट क्यों दे रहे हैं। अधिक पूजा पाठ करने वाले जातकों को, व्यक्तियों को स्टार्टिंग में बहुत कष्ट मिलते हैं, क्योंकि वो दुखों का, या कह सकते हैं कि पिछले जन्म के पाप हमारे बहुत तेजी से आते हैं आगे। और जब वो पाप आगे आते हैं तो दुखों की शुरुआत होती है। और जैसे जैसे दुखों की शुरुआत होती है, हमारे पिछले जन्म के पाप भस्म होने शुरू हो जाते हैं, नष्ट होने शुरू हो जाते हैं। जो हम सोचते हैं कि भगवान हमें कष्ट दे रहे हैं, ये वही नष्ट होने शुरू हो जाते हैं। ऐसे समय में तो सभी को लगता है, जिस जातक की जिंदगी में, लाइफ में, उस प्रेजेंट टाइम में कष्ट होते हैं, दुख होते हैं, कि इतना मैं पूजा पाठ करता हूँ या करती हूँ, फिर भी दुख बहुत है, फिर भी कष्ट बहुत है। क्यों? पूजा पाठ करने के बाद भी कष्ट, ऐसा क्यों? तो ये पिछले जन्म के हमारे जो पाप हैं वो नष्ट होते हैं, और हम नहीं जानते और आप भी नहीं जानते कि ये आने वाले समय के लिए भगवान बहुत अद्भुत देते हैं। ये कह सकते हैं कि अगर हम कष्ट भोग रहे हैं, दुख है हमें, मेंटली स्ट्रेस है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ इश्यूज हैं, या और भी किसी भी प्रकार का कष्ट हो, तो ये अगर हमें कष्ट भगवान दे रहे हैं ज़्यादा पूजा पाठ करने के बाद भी, आने वाला समय हमारा अद्भुत होगा। हम अपना सोच के चलते हैं और भगवान आगे का सोच के चलते हैं।
पूजा पाठ तो हम डेली करते हैं अपने घर में, सभी व्यक्ति करते होंगे। तो क्या होता है कि हम मंदिर में, अपने घर के मंदिर में जो हम फूल माला चढ़ाते हैं या भगवान को फूल अर्पित करते हैं, वो सूखे हुए फूल हटा देने चाहिए। ये नहीं 2 दिन रखे हैं, 4 दिन रखे हैं, आज पूजा की आज चढ़ाए, अगले दिन जब पूजा करेंगे नए चढ़ाए, नए नहीं चढ़ा पाएंगे तो पर पुराने हटा दीजिए। जैसा कि हम लोग अपने मंदिर में नारियल रख देते हैं, माता रानी को नारियल चढ़ाते हैं, नवरात्रि में चढ़ाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वो नारियल खराब निकल जाता है, गला हुआ निकल जाता है, सड़ा हुआ निकल जाता है, तो लोग सोचते हैं कि ये अशुभ संकेत है। नहीं, यह अशुभ संकेत नहीं है, यह शुभ संकेत है। मतलब माता रानी ने या भगवान जी ने हमारी पूजा स्वीकार कर ली है, तो इसको गलत वे में नहीं लेना चाहिए, ये बुरा संकेत नहीं होता है। यदि नारियल सूख जाता है, रखा रखा उसका पानी सूख जाता है, आपको लगता है कि ये सड़ा हुआ नारियल है, ये भी अशुभ संकेत है? नहीं, माता रानी ने, भगवान जी ने हमारी पूजा को स्वीकार किया है, ये शुभ संकेत है। और हमारे सनातन धर्म में एक मान्यता और है कि नारियल में से जो फूल निकलता है उसको अगर पानी के साथ निगल के खाया जाए तो संतान प्राप्ति होती है, और वो भी पुत्र प्राप्ति। कई बार गर्भावस्था में हमारे बड़े बूढ़े बोलते हैं कि ये खाओ, उसका कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं हर चीज के पीछे एक लॉजिक है। जैसा कि आज दशमी तिथि है, कल 29 तारीख को एकादशी है, जया एकादशी, शुक्ल पक्ष की एकादशी। और ये सबसे बड़ी बात है, बृहस्पतिवार गुरुवार को पड़ रही है, तो इस दिन छोटा सा उपाय कर सकते हैं अपने घर से दरिद्रता हटाने का, सुख समृद्धि लाने के लिए। नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी मिलाकर नहाएं। हमारी जिंदगी में रुद्राक्ष भी बहुत महत्व रखते हैं। रुद्राक्ष पहनने से हमारी ज़िंदगी में बहुत चेंजेस आते हैं, पर रुद्राक्ष पहनने के कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं। अगर रुद्राक्ष को हम अच्छे से पहनते हैं, उसको रूल्स को फॉलो करके पहनते हैं, तो इसके इफ़ेक्ट्स हमें बहुत जल्दी नज़र आते हैं। रुद्राक्ष को पहनने के बाद कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं।
जैसा कि मैंने कल भी डिस्कस किया था कि महाशिवरात्रि का पर्व आने वाला है। यदि किसी जातक को कुंडली में से लगता है कि कालसर्प दोष है और उसे कम करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, कालसर्प का उपाय करवाना चाहते हैं, प्रॉपरली राहु केतु का जाप नहीं करवा सकते हैं अभी, तो आप अभिषेक करवा सकते हैं। अभिषेक ऑनलाइन भी है, आप ऑनलाइन बुकिंग करवाइए, अभिषेक हो जाएगा और वैदिक ब्राह्मणों द्वारा ही होगा अभिषेक। स्लो कनेक्शन। तो कल जैसे गुरुवार है और जया एकादशी भी है और बृहस्पतिवार को पड़ रही है, तो छोटे छोटे उपाय करके हम अपने जीवन में कुछ समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। जैसे नहाते समय, अभी मैंने आपसे बताया कि नहाते समय नहाने के जल में एक चुटकी हल्दी डाल के नहाइएगा, स्नान कीजिएगा। कुछ जातकों के विवाह के योग रुक जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो गणेश जी को एक चुटकी हल्दी उसी जातक के हाथ से अर्पित करवाइएगा। यदि कुंडली में गुरु परेशान कर रहे हैं, गुरु का कोई दोष है, एक गांठ तुलसी की विष्णु जी पे अर्पित कीजिएगा। हल्दी का दान कीजिएगा, हेल्थ इश्यूज खत्म होंगे कल के दिन। पूजा के समय हल्दी का तिलक कीजिएगा, कंठ पे लगाइए। यदि आप लाइव आके अपने क्वेश्चन की क्वारीज चाहते हैं तो डिटेल शेयर कीजिए, अभी लाइव है, आप अपने क्वेश्चन के आंसर्स ले सकते हैं। कौन से ग्रह को हम केवल जल से भी प्रसन्न कर सकते हैं? जल से हम हर ग्रह को प्रसन्न कर सकते हैं, पर वो जल कहाँ अर्पित करना है ये जानिए। प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पित करके हम सूर्य
भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, सूर्य को प्रसन्न कर सकते हैं। चंद्र, महादेव पर, शिवलिंग पर अभिषेक कीजिएगा। मंगल, मजदूरों के लिए जल की व्यवस्था करें, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा हो, शायद मैंने कल भी अपडेट किया था इस चीज़ को। बुध, पौधों में पानी दें, जो घर में फ्लावर्स लगा देते हैं, फूलों के पौधे हैं, कोई भी पौधे हों, उनको जल दीजिए। मंदिर में जल की व्यवस्था कीजिए, गुरु ठीक होगा। शुक्र ठीक करने के लिए जी मुकेश कुमार योगी जी, गवर्नमेंट जॉब का योग है क्या आपके पास? समय पर जयपुर। जी मुकेश जी, आपका क्वेश्चन है गवर्नमेंट जॉब। सबसे पहले तो ये है मुकेश जी, आपको गुस्सा बहुत आता है, आप मांगलिक भी हैं। बिल्कुल मुकेश जी, गवर्नमेंट जॉब के आपके चांसेस हैं। आप ट्राई कीजिए, थोड़ा सा अपना सूर्य ठीक कीजिए, जो आलस करते हैं वो छोड़ दीजिए, थोड़ा उग्र स्वभाव को कम कीजिएगा। शनि आपका अष्टम में विराजमान है, सेकंड हाउस, 10th हाउस और 5th हाउस को देख रहा है। संतान, पुत्रों की संख्या कम रहेगी।
मानो खान जी, इस क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं है मेरे पास। बहुत शार्प हैं मुकेश जी। एजुकेशन आपकी बहुत अच्छी है। घर फाइनेंस बहुत बढ़िया है। पॉसिबल हो तो शनि का उपाय कीजिए, सूर्य का कीजिए। और यदि शादी हो चुकी है तो कोई नहीं, नहीं हुई है तो मंगल का जप जरूर करवाइएगा, अदरवाइज मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स होंगी। मुकेश जी अपडेट तो कीजिए। आज हम बात करते हैं सिंह राशि का वार्षिक राशिफल 2026 में कैसी रहने वाली है। मुकेश जी आपकी भी सिंह राशि ही है। इस वर्ष में यदि आप कुछ निवेश करना चाहते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अच्छा फल देगा। नया घर खरीदना चाहते हैं, नया घर बनाना चाहते हैं सिंह राशि वाले, तब भी बेनिफिट होगा। करियर में बेनिफिट होगा आपको, अच्छे अच्छे जिसे कह सकते हैं कि ऑफर्स आएंगे, एक्सेप्ट कीजिएगा, उन्नति ही होगी, लॉस नहीं होगा। अपना आत्मविश्वास बना के रखिए। किसी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम दे चुके हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए भी, वो भी इस वर्ष में लगने के पूरे पूरे चांसेस हैं। करना क्या है, गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा करनी है, केले पे जल अर्पित करना है। सिंह राशि के जातकों को है ये।
कन्या राशि। कन्या राशि के जातक हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, अवेयर रहिएगा। केतु आपके द्वादश में है, खर्चों पे कंट्रोल रखिएगा। जी नीलम जी। नीलम जी शायद 1-2 दिन पहले भी आप लाइव में आए थे। कन्या राशि के जातक यदि आप अविवाहित हैं तो इस साल आपके शादी के योग हैं पूर्ण रूप से। करना क्या है, कन्या राशि के जातकों को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। जी नीलम जी, आपका क्वेश्चन बताइए। जी, तब भी शायद मैंने आपको बताया था ना नीलम जी, मे भी आपके क्वेश्चन का आंसर किया था मैंने। चलिए नीलम जी, कोई बात नहीं, बताइए आपका क्वेश्चन की शादी कब तक होगी। नीलम जी, जेलसी की भावना छोड़ दीजिए अगर रखती हैं तो। इसी साल में आपकी शादी के योग है नीलम जी। मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी। थोड़ा सा उपाय की ज़रूरत है। यदि आप उपाय जानना चाहती हैं तो व्हाट्सएप पे आ जाइएगा, जो भी आपके डाउट्स क्वारीज है वो क्लियर कर दूंगी, और व्हाट्सएप पे आपको उपाय भी बता दूंगी और जल्दी शादी के उपाय भी बता दूंगी। बट एनालाइज के चार्जेस हैं, एनालाइज पेड है। अब हम बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि के जातकों को इस वर्ष करियर के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करेंगे तभी सक्सेस मिलेगी।
जिसकी भी कुंडली है मैम, व्हाट्सएप पे आप डिटेल कर दीजिएगा, मैं बिल्कुल बता दूंगी। प्रॉब्लम्स हैं, थोड़ी बहुत हैं, सॉर्ट आउट हो जाता है, हर चीज़ का सोल्यूशन होता है। शनि प्रथम में बैठा हुआ है, लगन में बैठा, प्रॉब्लम्स देगा। आस्पेक्ट 7th हाउस में है, स्पाउस हाउस में है, प्रॉब्लम्स देगा। अगर अभी उपाय नहीं करा तो शादी के बाद प्रॉब्लम्स होंगी, तो इससे अच्छा पहले उपाय करवा लीजिए। नीलम जी, मैसेज डिलीट करने से कुछ नहीं होता, इसीलिए मैं आपको पहले पूछी थी कि आप शायद आ चुकी हैं मेरी लाइफ में पहले भी। तुला राशि के जातकों को क्या करना है? प्रत्येक शनिवार को शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र का जाप करना है। प्रत्येक शनिवार को। अगर अपने करियर में सफलता चाहते हैं, मैरिड लाइफ में सफलता चाहते हैं, फाइनेंशियली सफलता चाहते हैं, आर्थिक स्थिति ठीक हो चाहते हैं, तो शिव सहस्त्र नाम का जाप कीजिए। वृश्चिक राशि के जातक, साल के स्टार्टिंग में तो आपको फाइनेंशियली बहुत हेल्प मिलेगी, पर आगे चलते चलते कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। फिर उसके बाद थोड़े समय के बाद, जैसे कि आप लगा लीजिएगा अप्रैल मई के बाद, जॉब में इंक्रीमेंट होगा, सैलरी में भी, फिर फाइनेंशियली आप स्ट्रांग हो जाएंगे। पर उससे पहले आपको करना क्या है? आपको करना है, जैसे एकादशी के बाद प्रदोष आता है, प्रदोष को 2 प्रदोष पड़ते हैं महीने में। नमस्कार जी, 2 प्रदोष पड़ते हैं महीने में, दोनों प्रदोष को शिव जी की पूजा करनी है। कीजिएगा, फायदा होगा, गुरु की कृपा दृष्टि बनी रहेगी आपके ऊपर, भाग्य अच्छा साथ देगा इस वर्ष में। जी बस जी, आपका कोई क्वेश्चन है सर तो डिटेल शेयर कर दीजिए। धनु राशि के जातक, व्यवसाय में नए पार्टनर्स चुन सकते हैं। धनु राशि के जातक व्यवसाय में पार्टनरशिप में काम करेंगे तो फायदा होगा, इन्हें बेनिफिशियल है। धनु राशि के जातक पॉसिबल हो तो राहु का दान कीजिए। जॉब इंटरव्यू गिवन, बी गेट कंफर्म्ड।
गुरु और राहु इकट्ठे एकत्रित बैठे हुए हैं आपकी कुंडली में, तो गुरु चांडाल दोष बनाता है, वो भी 5th हाउस में है। प्रॉब्लम्स आएंगी, संतान में भी प्रॉब्लम्स आएंगी, संतान सुख में भी प्रॉब्लम्स आएंगी, जैसे संतान का लेट होना, विलंब से होना। शनि आपके 10th हाउस में है, आप तो सर जी जहाँ खड़े होते हैं वहीं के नेता बन जाते हैं, प्रॉब्लम कहाँ है फिर। पर आप जिस भी कार्य क्षेत्र में जाते हैं उस कार्य में आपको स्लोली स्लोली मतलब फायदा होता है, धीरे धीरे से होता है। कब हुआ था इंटरव्यू सर आपका? दिसंबर में दिया था। इंटरव्यू आपका बहुत बढ़िया से हुआ है। जो जल्दबाजी में कार्य करते हैं सर, थोड़ा सा अवेयर रहिएगा। अप्रैल में आपकी जॉब लगने के फुल चांसेस हैं सर। अप्रैल में जॉब भी लगेगी और जिस पोस्ट पे आप एट प्रेजेंट कर रहे हैं उससे अच्छी पोस्ट पे वर्क करेंगे और उससे अच्छा इंक्रीमेंट, सैलरी पैकेज बढ़िया होगा। आपको शनि, जैसे मैंने बताया, वो आपको कुछ कुछ प्रॉब्लम्स दे रहा है। तो यदि आप शनि का उपाय जानना चाहते हैं तो एक बार व्हाट्सएप पे अपनी डिटेल शेयर कर दीजिएगा। इसके जो भी उपाय होंगे मैं बिल्कुल आपको प्रॉपरली बता दूंगी। आप व्हाट्सएप पे आ जाइएगा सर, मैं आपको सब डिटेल्स आपकी शेयर कर दूंगी।
आपका यही नाम है ना? पल्लवी जी, मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझी हूँ। अनीशा दास जी, पहले भी आप लाइव में आ चुकी हैं। आप डेली लाइव में आके वही क्वेश्चन रिपीट करेंगे और मैं वही बोलूँगी, और आप व्हाट्सएप पे आएंगे नहीं क्योंकि आप पेमेंट नहीं देना चाहते हैं, पेमेंट नहीं करना चाहते हैं, तो पॉसिबल नहीं होता ना कुछ भी। आज के समय में अनीशा दास जी, फ्री में पानी भी नहीं मिलता है। पल्लवी जी, आपका क्वेश्चन क्या है? अच्छे से बताइए एक बार प्लीज। कैसा भविष्य है? ग्यारह पचपन क्या रात का? पल्लवी जी, टाइम ऑफ बर्थ 11:55 PM या AM? पल्लवी जी, टाइम कंफर्म कीजिए। पल्लवी जी, टाइम ऑफ बर्थ तो कंफर्म कीजिए, PM है या AM है? PM। पल्लवी जी, गुरु चांडाल दोष है आपकी कुंडली में, मंगल और चंद्र की भी युति है, राहु और केतु भी आमने सामने हैं, तो प्रॉब्लम्स तो बहुत हैं। ये पूरा साल आपके लिए फाइनेंशियली प्रॉब्लम देगा ही देगा। जनवरी में अभी आपको बहुत फायदा हुआ, जनवरी तक रहेगा आपको बेनिफिट, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा क्योंकि आपकी मदर आपके साथ बहुत देंगी। कोई बात नहीं अनीशा जी, व्हाट्सएप पे आ जाइएगा आप, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, व्हाट्सएप पे आ जाइएगा। पल्लवी जी, जनवरी के बाद से लेके फरवरी मिड तक आपको बहुत कठिन मेहनत करनी पड़ेगी हर काम में सफलता पाने के लिए।
इस वर्ष में मेंटली स्ट्रेस भी बना रहेगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहने ही वाली हैं। अचानक से कोई लॉस होगा पल्लवी जी, अवेयर रहिएगा, क्योंकि जो जो ग्रह आपके गोचर करेंगे ना, एस्पेक्ट्स आएंगे जिस जिस हाउस में, वहाँ वहाँ आपको प्रॉब्लम्स होगी। हेल्थ पर ध्यान ज़रूर दीजिएगा, कानूनी पचड़ों में मत पड़िएगा। इसके अलावा यदि आप और कोई जानकारी चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे आ जाइएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8851768660। एनालाइज पेड है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, एनालाइज पेड है। इसके अलावा मैं ये कहना चाहती हूँ, यदि किसी को भी कोई भी अपने क्वेश्चन या क्वारीज हों, व्हाट्सअप कीजिएगा। किसी की जातक की कुंडली में कालसर्प दोष है, या कोई भी मेरे लाइव आने वाले सेशन में से कोई भी जातक या जातिका या कोई भी पर्सन अभिषेक करवाना चाहते हैं माँ शिवरात्रि के उपलक्ष्य में, तो प्लीज़ व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। अभिषेक ऑनलाइन भी है और अभिषेक के चार्जेस हैं, वैदिक ब्राह्मणों द्वारा करवाया जाता है। कुंडली के कुछ भी ग्रह हों, यदि आप पर्सनली भी चाहते हैं कि पूजा हो, तो आप व्हाट्सएप पे आ जाइएगा। जो भी आपको डिटेल्स हैं, आपकी क्वारीज हैं, बिल्कुल मैं क्लियर कर दूंगी। रिस्पॉन्स कीजिएगा अगर आपको। पल्लवी जी थैंक यू पल्लवी जी। पल्लवी जी एक बार व्हाट्सअप कीजिएगा अपनी डिटेल्स, फिर आपको मैं प्रॉपरली डिस्कस करके प्रॉपर बताऊंगी। छोटे मोटे उपाय भी करवा सकती हैं आप, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कालसर्प दोष भी है, तो अभिषेक करवाइएगा। ऑनलाइन फैसिलिटी भी है और वैदिक ब्राह्मणों द्वारा ही करवाया जाएगा, तो आप करवा सकती हैं इस चीज़ को। कोई भी, आप ही नहीं, कोई भी करवाना चाहता है तो लाइव भी हो सकता है। लाइव इंडिया से भी होते हैं मेरे ऑनलाइन, और आउट ऑफ इंडिया के भी होते हैं। तो यदि आप करवाना चाहते हैं व्हाट्सएप कीजिएगा। आज के लाइव सेशन में इतना ही। आपसे आज्ञा लेती हूँ, मैं एस्ट्रो सुमन मिश्रा। कल फिर 8 बजे मिलेंगे आपके क्वेश्चन और मेरे आंसर्स के साथ। गुरप्रीत कौर, हेलो जी, हेलो गुरप्रीत जी। बट सॉरी गुरप्रीत जी, लाइव सेशन बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे है, आप थोड़ा सा लेट हुई हैं आज। अभी गुरप्रीत जी मैंने अभी ये भी रिपीट किया है, यदि किसी को अपने कालसर्प दोष की पूजा करवानी है या ऑनलाइन अभिषेक करवाना है तो अपडेट कर दीजिएगा मेरे व्हाट्सएप पे। ऑनलाइन अभिषेक का भी फॉर्मेट है, तो करवा सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है। पूजा जो भी होती है वैदिक ब्राह्मणों द्वारा ही होती है, तो आप यदि करवाने में इंटरेस्टेड हों तो व्हाट्सएप पे डिटेल शेयर कर दीजिएगा। मैं इंडिया वापस कब जाऊंगी, बिल्कुल गुरप्रीत जी अपनी डिटेल मुझे शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, बिल्कुल आपको बता दूंगी कि आप इंडिया कब रिटर्न आएंगी। ठीक है गुरप्रीत जी, इसी के साथ आज्ञा चाहती हूँ। कल फिर मिलेंगे 8 बजे। राधे राधे।